लास्ट क्लास में फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत जो टॉपिक था हमने कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे और आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। आपको ध्यान में होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस की महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार यानी मताधिकार प्राप्त देने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और अंततः 1946 ईस्वी में उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि जब 1791 ईस्वी में फ्रांस में जब संविधान बन करके तैयार हुआ था, जिसका नाम था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, तो फ्रांस की एक महिला क्रांतिकारी जिसका नाम ओलंप दे गूज था। ओलंप दे गूज ने इस पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि यह घोषणा पत्र केवल और केवल पुरुषों के लिए है और महिलाओं को जो है मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया है। तो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के विरोध में ओलंप दे गूज के द्वारा एक नया घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसका नाम था महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इस महिलाओं के लिए जो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की उन्होंने चर्चा की थी, उस घोषणा पत्र की स्थिति में जो उन्होंने नेशनल असेंबली के पास अपना जो रिपोर्ट भेजा था, अपना नया घोषणा पत्र भेजा था, इसी घोषणा पत्र के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और 1793 ईस्वी में ओलंप द गूज को फांसी की सजा दे दी गई। अब देखते हैं हम लोग चर्चा कि किन विषयों को ध्यान में रखते हुए यानी कि ओलंप द गूज के द्वारा जो महिला अधिकार घोषणा पत्र बनाए गए थे, उसमें क्या क्या बातें कही गई थी। मुख्य रूप से 5 बातें थी। सबसे पहले, औरत यानी कि महिला जन्म से स्वतंत्र होती है और अधिकार में वह पुरुषों के बराबर होती है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक संगठन, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या फिर न्यायपालिका हो, उनका लक्ष्य व्यक्ति मतलब क्या, स्त्री और पुरुष दोनों, तो व्यक्ति के नैसर्गिक यानी कि नेचुरल जन्मजात अधिकारों की रक्षा करना है। वो नेचुरल अधिकार क्या क्या होंगे? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सबसे ज़्यादा क्या कि शोषण का विरोध करने का अधिकार। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि राष्ट्र की संप्रभुता यानी कि समग्र संप्रभुता जो होती है राष्ट्र शब्द में निहित होती है और राष्ट्र जो है केवल पुरुष नहीं बल्कि पुरुष और महिलाओं का समूह है। कानून के बारे में उन्होंने कहा कि कानून की नज़र में स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से माना जाना चाहिए और महिलाएं इसकी अपवाद नहीं हैं, बल्कि अगर कोई महिला अपराध करती है तो इस परिस्थिति में उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए एवं उन्हें भी पुरुषों के समान सजा दी जानी चाहिए। तो ये 5 बातें ओलंप द गूज के द्वारा जारी किए गए महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के रूप में, और इसी अधिकार पत्र जारी करने के आरोप में उन्हें 1793 ईस्वी में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में चर्चा करें तो 1794 ईस्वी में जब जैकोबिन दल के नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के नेतृत्व में आतंक का शासन चल रहा था, उस आतंक के शासन के दौरान 1794 ईस्वी में 1794 में फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। अब देखते हैं कि दास प्रथा था क्या और इसको समाप्त क्यों किया गया। आपको बता दें कि अमेरिका महाद्वीप, खास करके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूरब में कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें कि वेस्ट इंडीज़, आपको कुछ नाम दिया गया है, मार्टिनिक, गॉडेलोप इत्यादि छोटे छोटे जो हैं द्वीप हैं। इन द्वीपों को कैरेबियन द्वीप के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के व्यापारियों ने क्या किया कि इन द्वीपों को खरीद लिया और इन पर जो है चाय, कॉफ़ी, नील, तंबाकू इत्यादि विषयों की खेती करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन समस्या क्या थी, इन द्वीपों में लोगों का अभाव था, यानी यहाँ कोई जनसंख्या नहीं थी। अब यहाँ पर खेती करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। अब समस्या ये थी
कि अगर यूरोप से या फिर फ्रांस से लोगों को वहाँ ले जाया जाए तो लोग उसको जाने के लिए तैयार नहीं होना चाहते थे अपने क्षेत्र को छोड़ करके। इस स्थिति में कैरेबियन क्षेत्र में, द्वीप में जो है, श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए दास प्रथा की शुरुआत या दासों का व्यापार शुरुआत की गई। ये दास अफ्रीका से खरीदे जाते थे, यानी कि यूरोप में के व्यापारी, फ्रांस के व्यापारी अफ्रीका जाते थे, वहाँ से लोगों को खरीद करके अमेरिका यानी कि कैरेबियन द्वीप ले जाया करते थे और वहाँ पर उनसे खेती का काम करवाया करते थे। तो यहाँ पर फ्रांस के दो बंदरगाहों का नाम आता है, एक बोर्दे और दूसरा नांदे। फिर से ध्यान से सुनेंगे, फ्रांस के दो बंदरगाह बोर्दे और नांदे, इन दोनों जगह से फ्रांस के व्यापारी जहाज लेकर के निकलते थे, यानी यहीं से दास प्रथा, यहाँ से दासों का व्यापार हुआ करता था। यहाँ से ये अफ्रीका जाते थे और अफ्रीका जा कर के वहाँ से लोगों को खरीद करके, अफ्रीकी लोगों को खरीद करके उन्हें जहाज पर बैठा करके उनको जाके कैरेबियन द्वीपों में छोड़ दिया करते थे। तो इस प्रकार से है जो है दास प्रथा चल रही थी। और यूरोप में दास प्रथा का विरोध नहीं किया गया, इसकी निंदा नहीं की गई, क्योंकि तत्कालीन समय में यूरोप में व्यापार या इन वस्तुओं की बहुत अधिक मांग थी, जिसके कारण कि इनकी सुरक्षा की गई। और 1794 ईस्वी में जो दास प्रथा शुरुआत को समाप्त किया गया था रॉबेस्पियर के द्वारा। जब नेपोलियन शासक बना तो शासक बनने के पश्चात उसने फिर से दास प्रथा को प्रारंभ कर दिया, जो कि लंबे समय तक चलता रहा और अंतिम में 1848 में यानी 1848 ईस्वी में इस दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बाकी के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा, ओलंपे द गूज कौन थी, उसे फांसी की सजा क्यों दी गई? पहला क्वेश्चन, ओलंपे द गूज कौन थी, उसे फांसी की सजा क्यों दी गई? दूसरा प्रश्न जो था कि ओलंपे द गूज के घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। ओलंपे द गूज के घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। एंड तीसरा क्वेश्चन आपको जो करना है कि दास प्रथा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तीसरा प्रश्न होगा, दास प्रथा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शेष अगले टॉपिक में।